अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि जैसे आप किसी इंसान के बगैर नहीं रहते, वो भी आपके बगैर ना रह पाए। इसी चीज़ पर हमने डीपली डिस्कस करना है, वीडियो को गौर से सुनना है, एंड तक भी देखना है। आप गौर से अपनी चीज़ों को देखो। गौर से अपने रिश्ते को देखें, आपको एक चीज़ अपने रिश्ते में नज़र आएगी, वो पता क्या है? सामने वाला इंसान आपकी जो नीड है, इमोशनल नीड होती है हर इंसान के अंदर, उस इमोशनल नीड को वो इंसान जो है ना, वो कंप्लीट नहीं कर रहा, ठीक है? देख लो गौर से। आपको उस इंसान का वक़्त चाहिए, वो नहीं दे रहा। आपको लव चाहिए, वो नहीं दे रहा। आपकी जो इमोशनल नीड है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं करता। आपके अंदर एक गुंजाइश रहती है जिसकी वजह से आपकी क्रेविंग मिटती नहीं है और आपका दिल ऐसा फील होता है आपको दिल ही दिल के अंदर कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते। जब आप किसी इंसान को इतना ज़्यादा दोगे, इतना ज़्यादा उस इंसान का करोगे कि उसकी जो इमोशनल नीड है उसको आपने पूरा कर दिया। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ और आपने मुझे इतना खाना खिला दिया कि मेरा पेट फुल हो गया। अब मैं तो खाना नहीं माँगूँगा ना आपसे। अगर आपने मुझे 2-2 निवाले दिए बस और मेरी भूख रखी, मेरी भूख को पूरा नहीं किया, मैं फिर से कहूँगा कुछ खाने को दो। आप जब किसी इंसान के अंदर भूख रखते हो, उस बंदे ने मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, उसने आपके अंदर एक भूख रखी हुई है। वो भूख पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपका दिमाग उस इंसान में अटका हुआ है। आप ये सोचते हो कि वो जो भूख है, वो जो नीड है, वो ही पूरा करेगा। समझ रहे हो? वो आएगा, वो मुझे वक़्त देगा, वो प्यार की बातें करेगा, तो हमारी जो भूख है, हमारी वो जो नीड है, वो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो नहीं कर रहा। जिसकी वजह से आपका उसके बगैर दिल भी नहीं लगता और आप हर वक़्त उस इंसान के बारे में सोचते हो, आप चाहते हो किसी तरीके से उस इंसान के पीछे जाऊँ, उस इंसान को ट्रेस करूँ, उस इंसान को ट्रैक करूँ और फिर बस मैं पकड़ूँ उस इंसान को और वो मेरे साथ रहे, मेरे साथ बात करता रहे। यही चक्कर है। कभी भी किसी की इमोशनल नीड को कंप्लीट नहीं कर देना आपने। किसी को इतना खाना ना खिलाओ कि उसका खाना खाने से दिल भर जाए। किसी को इतना पानी ना पिलाओ कि उसका पेट फटना शुरू हो जाए। किसी को इतना वक़्त ना दो कि वो आपके टाइम से बोर हो जाए। किसी को इतना लव ना दो कि वो आपके लव से बोर हो जाए। किसी को इतनी अफ़ेक्शन, अटेंशन ना दो कि वो आपकी अफ़ेक्शन, अटेंशन से बोर हो जाए। किसी की इतनी केयर मत करो कि वो आपकी केयर से चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाए। और यही रीज़न है, आप देख लें, आप हद से ज़्यादा, अपने से ज़्यादा उस इंसान का करते हो। अपने से ज़्यादा उस इंसान के पीछे जाते हो। हर चीज़ उस इंसान के लिए कर रहे हो और आप अपने लिए क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यही रीज़न है जिसकी वजह से आपके लिए मसले-मसाइल होते हैं। अब मैं चंद चीज़ें आपको रिकमेंडेशन दूँगा, जो कि आपने लाज़मी करनी है। पहली चीज़, स्लीप ऑन अ टाइम। किसी इंसान के लिए आज के बाद जागना छोड़ देना है। जिस वक़्त सोना है, उस वक़्त सोना है। रात को 10 बजे सोते हो, 11 बजे सोते हो, भाई सोना है तो सोना है। हाँ, आधा घंटा आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन किसी इंसान के लिए जागना नहीं है कि आप 11 बजे सोते हो, वो कहता है मैं 1 बजे बात करूँगा, तो आप 1 बजे तक जागते रहो। इससे बड़ी इंसल्ट कोई नहीं, इससे बड़ा ज़ुल्म अपने आप के साथ कोई नहीं है और इससे बड़ी कोई चीज़ उस इंसान को आपसे दूर करने वाली नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये बंदा मेरा वेट कर रहा है। अगर उसको ये पता लग जाए कि ये मेरा वेट नहीं करेगा, ये मेरा इंतज़ार करेगा ही नहीं, ये सिरे से मेरा इंतज़ार नहीं करेगा, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली सोचेगा यार नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे इसके साथ ये चीज़ नहीं करनी। समझ रहे हो? वो खुद टाइम पे आएगा, वो खुद वक़्त देगा। जब आप बैठे हो कि भाई 2 बजे आओ फिर भी इट्स ओके। समझ रहे हो? आप किसी के लिए जाग रहे हो, अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, अपने आप को तकलीफ देना छोड़ो किसी के लिए, वो नहीं देता अपने आप को तकलीफ आपके लिए। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। उसका जो दिल करता है, जो उसका मन करता है वो करता है और आप उसके मन के मुताबिक चलते हो। ये आपका प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को समझो और डरना छोड़ो।
जब आपके अंदर ये जो खौफ के बुत हैं ये टूटेंगे ना, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और लोगों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, आएँगे। लोगों के बगैर ये जो आपको साँस नहीं आता ना, ये उनके साथ ये चीज़ होगी। ज़रा अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करो, अपने बारे में सोचना शुरू करो, अपनी चीज़ों से रिलेटेड देखना शुरू करो कि यार ये चीज़ें मेरी हैं, मैं इन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, कैसे ये सारे काम कर रहा हूँ। खुदा इन चीज़ों को जल्द से जल्द समझना शुरू कर दोगे, चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी। अच्छा, उसके बाद अगर आप डीपली देखोगे, सामने वाला इंसान वो नहीं करता जो आप चाहते हो। आप जो चाह रहे हो, वो नहीं कर रहा। आप चाहते हो वो वक़्त पे आए, वो मुझे फ़ोकस करे मेरे ऊपर, वो केयर करे, वो लव दे, वो नहीं कर रहा। तो आप उसके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर रहे और आप क्या कर रहे हो? जो वो चाह रहा है वो कर रहे हो। मैंने ये पुरानी वीडियोज़ में भी ये बात करता होता हूँ, मुझे मजबूरन रिपीट करनी पड़ती है कि ताकि आप समझो। हर चीज़ अगले के मुताबिक नहीं करनी। हर चीज़ अगले के मुताबिक करोगे, वो निचोड़ लेगा आपको, वो ख़त्म कर देगा आपको, लगाम डालेगा आपको कि जैसा उसका दिल चाहा वैसा कर लिया। जैसे नफ़्सियाती लगाम होती है, आपने देखा है, वो जो आपने कभी देखा है एक बंदर जो नाच रहा होता है डुगडुगी पे, कभी ये गाँव में, देहातों में या शहरों में चौराहों पर खड़े होते हैं। ऐसे ऐसे डुगडुगी बजाते हैं और वो बंदर नाच रहा है या बंदर वो करतब करके दिखाता है और उसके गर्दन में एक रस्सी बंधी हुई होती है। एग्ज़ैक्टली आपको भी उस बंदे ने नफ़्सियाती तौर पर बाँध लिया है। अब आप उस इंसान की डुगडुगी पर नाचते हो, जैसे वो कहता है आप करते हो। क्योंकि नफ़्सियाती तौर पर उसने कर दी है कैद आपको। आप देख लें, आप सोचते हो मैं उससे दूर जाऊँगा पता नहीं क्या होगा। जैसे वो बंदर सोचता है कि उसी उसकी रस्सी से मैं इधर-उधर जाऊँगा पता नहीं क्या होगा। एग्ज़ैक्टली नफ़्सियाती तौर पर कैद हो गया। जैसे वो परिंदा, एक परिंदा पिंजरे के अंदर कैद हो जाता है और वो सोचता है यही दुनिया है। यही दुनिया है, उसको उस पिंजरे से मोहब्बत हो जाती है। इट्स नेचुरल कि यही दुनिया है, मैं इधर ही सर्वाइव करूँगा। अगर उसको आप छोड़ोगे भी उड़ता नहीं, घूम फिर के फिर से पिंजरे में आके बैठ जाता है। देखा होगा। क्यों? क्योंकि एक सोच, एक दिमाग उसका बन गया कि यही सब कुछ है। इसके बाहर वो कुछ देख ही नहीं पा रहा। एग्ज़ैक्टली आपकी सोच, आपका दिमाग यही बन गया कि यही शख़्स सब कुछ है। उसके बाहर आप देख ही नहीं पा रहे। जैसे ही देखने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग ज़हर उगलता है कि नहीं ये नहीं कर पाऊँगा मैं, ऐसा नहीं हो पाएगा और आपको स्ट्रेस होता है, फिर से भागते उसी इंसान की तरफ। लेकिन अगर थोड़ा-सा कोशिश करके हल्का-सा बाहर देखने की कोशिश करोगे, तो बड़ी चीज़ें मौजूद हैं, उनको देखो। आपको लगेगा कि आप कैद से आज़ाद हो रहे हो। और आप उस कैद से आज़ाद होने नहीं चाहते, जिसकी वजह से आपके साथ ये मसला हो रहा है और आपका माइंडसेट बन गया है कि यार इससे थोड़ी-सी दूरी करूँगा या ये जो चाहता है वो नहीं करूँगा, ये छोड़ देगा मुझे। भाई नहीं छोड़ेगा। अपने आप के साथ प्रॉमिस करो, मज़बूत रहो, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जब आप उस इंसान के मुताबिक नहीं चलते तब उस इंसान के मुताबिक चलते रहते हो, तब भी वो इंसान आपके साथ ये करता है और आपका उसके बगैर दिल नहीं लगता। आज के बाद हर चीज़ उस इंसान की नहीं मानोगे। जो मानने वाली है वो मानो, जो नहीं मानने वाली वो आज के बाद नहीं माननी। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह